कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानाम् दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। सत्रहवें काव्य का उच्चारण। नास्तं कदाचिदुपयासेन राहुगम्यः। नास्तंक अंक नास्तं कदाचिदुपयासेन राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी नहीं बोलना, यी बोलना, यी सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके। मंद गति से। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके। मुनीन्द्रलोके, मुनिंद्र नहीं, मुनीन्द्र, दीर्घ ईकार है। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। हे मुनीन्द्र, ये मुनीन्द्र शब्द जो है संबोधन है। मुनीनाम इंद्रः मुनीन्द्रः तम तत्संबुद्धौ मुनीन्द्र। हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, हे प्रत्यक्ष ज्ञानियों में प्रधान आदिश्वर प्रभु। अब सामान्य दीपक से बढ़कर होने के कारण आप अनूठे दीपक हैं। यदि सूर्य से तुलना करते हैं आपकी, अथवा सूर्य और आपको लेकर के अगर विचार करते हैं तो कुछ तथ्य सामने आते हैं। तुलना करने पर कुछ तथ्य सामने आते हैं। वो तथ्य ये है कि कदाचित अस्तं न उपयासी। कदाचित शब्द दूसरी बार आ रहा है। 15वें काव्य में आया था अंत में कि मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। यहाँ पुनः कदाचित शब्द है जिसका अर्थ होता है कभी, किसी काल में आप अस्तम न उपयासी, अस्त को प्राप्त नहीं होते।
सूर्य में तो उदय भी देखा जाता है और उसका अस्त भी देखा जाता है, लेकिन आप अस्त को प्राप्त नहीं होते। यानी सीधी सीधी बात है कि सूरज डूब जाता है, आप नहीं डूबते। न राहु गम्य और न ही राहु आपको ग्रसित कर सकता है। आप पर ग्रहण नहीं लगते और सूर्य पर ग्रहण लग जाता है। फिर युगपत जगंती सहसा स्पष्टीकरोषि, एक साथ तीनों जगत को सहसा अर्थात अनायास बिना किसी परिश्रम के स्पष्टीकरोषि, आप स्पष्ट कर देते हैं। पिछले काव्य में क्या था? कृत्स्नन जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है कि आप तीनों जगत को, वहाँ पर जगत्त्रयम था, यहाँ पर जगंती बहुवचन है, जगत्त्रयम एक वचन था और यहाँ पर जगंती बहुवचन है। जगत, जगती, जगंती ऐसे रूप चलते हैं। तो आप सहसा हंसी हंसी से, माने अनायास बिना किसी परिश्रम के तीनों जगत को एक साथ प्रकाशित कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। और सूर्य में एक समस्या और है कि जब बादल आ जाते हैं तो बादलों से आच्छादित सूर्य अपने प्रखर प्रकाश को प्रकट नहीं कर पाता, उसका प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। सूर्य का प्रभाव तो बड़ा भारी है, लेकिन उसका महान प्रभाव बादलों के उदर में निरुद्ध हो जाता है। बादलों के बीचों बीच जब सूरज ढक जाता है तो फिर उसका महान प्रभाव रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि अंभोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव न, शुरू में न निकलेगा, नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, यानी आप बादलों में रुक जाए महान प्रभाव जिसका, ऐसे नहीं है। आपका प्रभाव बादलों में अवरुद्ध नहीं हो सकता। तो इन सब कारणों को लेकर अंत में यही निर्णय करना पड़ता है कि लोके, इस लोक में, हे मुनीन्द्र, आप सूर्यातिशायी महिमासी, सूर्य से भी अतिशायी, अतिशायी यानी बढ़कर महिमा वाले हैं। यानी आपकी महिमा सूर्य से अधिक है। सूर्य में कुछ न्यूनताएं हैं, कुछ कमियां हैं, आप में वो कमियां नहीं हैं। और इसमें 4 कमियां बताई है सूर्य की। पहली कमी तो ये बता दी कि वो डूब जाता है, पश्चिम दिशा में डूब जाता है, लेकिन भगवान जो है वो अस्त को प्राप्त नहीं होते। फिर सूर्य राहु गम्य है, उसको राहु ग्रस लेता है, अर्थात सूर्य पर ग्रहण लगता है, आप पर ग्रहण नहीं लगता। आप तीनों जगत को एक साथ अनायास प्रकाशित कर देते हैं, लेकिन सूर्य जहाँ उसका संचार है उतने ही क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अभी पश्चिम देशों में रात है, पूर्व देशों में दिन। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि सूर्य सर्वत्र प्रकाश नहीं फैला सकता, उसकी सीमा है, और आपका प्रकाश असीम है। तीनों जगत को आप प्रकाशित करते हैं। और चौथी बात कही थी कि बादलों के मध्य अंभोधर, ये बादल का पर्यायवाची शब्द है,
किसी भी जलवाचक शब्द में धर को जोड़ने पर उसका अर्थ बादल बन जाता है। अंबोधर, जलधर, नीरधर, पयोधर, ऐसे कोई भी जलवाची शब्द के बाद आप अगर धर शब्द जोड़ दो तो वो बादल का वाचक बन जाता है। इसी तरह अगर धर के स्थान पर आप द जोड़ दो, द जोड़ने पर भी बादल का वाचक होता है। जलद, नीरद, और जल के आगे अगर ज जोड़ते हैं तो वो कमल का वाचक होता है। जलज, नीरज, अंबुज, अंभोज, ये सब कमल के वाचक हो जाते हैं। और जलवाची किसी भी शब्द के पश्चात यदि राशि, निधि अथवा धी जोड़ दें तो समुद्रवाचक हो जाता है। जलधि, जल निधि, जल राशि, ये समुद्रवाचक शब्द है। तो यहाँ पर अंबोधर शब्द का प्रयोग किया है आचार्य मानतुंग स्वामी ने। अंबोधर का अर्थ होता है अंबस यानी जल, और उसको धारण करने वाला बादल। तो बादलों में जो बादल का जो उदर है, उदर यानी मध्य भाग, क्योंकि बादल का जो किनारा होता है वहाँ से तो फिर भी प्रकाश इधर उधर हो जाता है, लेकिन जो बादल का मध्य भाग होता है वो सघन होता है, तो वहाँ से प्रकाश बाहर नहीं जा सकता। वैसे तो बादल होने पर भी सूर्य का प्रकाश आता है नीचे, लेकिन उसमें परछाई नहीं पड़ सकती। प्रकाश आएगा ज़रूर थोड़ा सा, लेकिन उसमें शैडोज़ नहीं हो सकते। अभी जो सूर्य का प्रकाश है बाहर, तो अभी अंबोदर के उदर में निरुद्ध महाप्रभाव वाली दशा नहीं है सूर्य की। थोड़ी देर पहले थी, थोड़ी देर पहले बादल छाए हुए थे तो सूरज का प्रकाश ऐसे आ तो रहा था, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि ये डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ऊपर बादल हैं, ये बात समझ में आ जाती है नीचे देख करके। और अब अगर आप देखें तो बाहर जो सूर्य की प्रखर किरणें दिख रही है, उससे समझ में आ जाता है कि अभी जहाँ सूर्य है इस समय वहाँ बादल नहीं है। आकाश में तो बादल है, लेकिन वहाँ नहीं है जहाँ सूर्य है। तो सूर्य के साथ ये दशा रहती है, कभी निरभ्र आकाश में वो प्रकाशमान रहता है, और कभी बादलों से अवरुद्ध तेज वाला हो जाता है, उसका तेज बादलों से रुक जाता है। तो ये दशा भगवान के साथ नहीं है। भगवान अस्त को प्राप्त क्यों नहीं होते? क्योंकि वो उस अवस्था में है जहाँ से प्रत्यावर्तन नहीं होता, लौटना संभव नहीं है। वो इतनी ऊंचाई पर पहुँच चुके हैं कि वहाँ से वो वापस नीचे नहीं आ सकते। जिन मत में भगवान का उत्तरण होता है, अवतरण नहीं होता। यद्यपि अपन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं गर्भावतरण हुआ भगवान का, तो वो एक दृष्टिकोण से कहा हुआ वचन है। और जब भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, तब सिद्धांततः वो परमात्म संज्ञा के धारी होते हैं। उसके पहले द्रव्य निक्षेप से या भावी प्रज्ञापन नए से उनको भगवान माना जाता है,
परंतु एवं भूत नय से अगर देखें अथवा ऋजु सूत्र नय से देखें तो भगवान कब हैं? जब वो घाती कर्मों का क्षय कर डालते हैं तब। उससे पूर्व, अब जैसे कोई मेडिकल पढ़ रहा है तो उसको घर वाले डॉक्टर बुलाते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि डॉक्टरी की लाइन पर है तो डॉक्टर होना ही है उसको, तो पहले से डॉक्टर बुला देते हैं। सेठ के पुत्र को लोग छोटा सेठ बोलते हैं, भले वो कभी दुकान पर ना बैठा हो। तो ये एक बोलने की शैली है। पर अगर अपन एवं भूत नय की दृष्टि से विचार करें, भाव निक्षेप से विचार करें, तो जब वो उस रूप परिणत होंगे, अर्थात जब वो उस पर्याय को प्राप्त होंगे, तब उनकी वह संज्ञा बनेगी। तो उस पर्याय को प्राप्त होने के पश्चात प्रत्यावर्तन का अर्थ होता है लौटना, संभव नहीं है। मुनि अरिहंत हो सकते हैं, अरिहंत वापस मुनि नहीं हो सकते। अरिहंत सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन सिद्ध वापस अरिहंत नहीं हो सकते। तो इसलिए जो उदय हो चुका केवल ज्ञान का सूर्य, वो कभी डूबने नहीं वाला। यही कारण है कि आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, कदाचित अस्तम न उपयासी। यहाँ पर मराठी वाला कदाचित नहीं है, संस्कृत वाला कदाचित है। कभी आप अस्त को प्राप्त नहीं होते। उसका कारण क्या है? अस्त को न प्राप्त होने का हेतु क्या है? हेतु ये है कि आपने कर्म को जीता है, और कर्म को जीतने वाला पराजित नहीं हो सकता। विश्व को जीतने वाला पराजित हो सकता है। ओलंपिक्स में, एशियाड में और अन्य भी बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स के फेस्टिवल्स होते हैं, जो खेल कूद की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें विजय प्राप्त करने वाले आगामी वर्ष गोल्ड से सिल्वर या ब्रॉन्ज पे आ सकते हैं। लेकिन यहां तो ऐसी विजय प्राप्त हुई है भगवान को, वो जिन है, जिन है। धवला की 9वीं पुस्तक में जिन शब्द की परिभाषा देते हुए वीर सेनाचार्य लिखते हैं, खवीय घण घाई कम्मा जिणा सयल जिणा। आचार्य कहते हैं कि जिन 2 प्रकार के होते हैं, सकल जिन और देश जिन। सकल जिन जो होते हैं वो पूरे जिन होते हैं, पूर्ण जिन। और देश जिन जो होते हैं वो अपूर्ण जिन होते हैं। कहते वो कौन है सकल जिन? तो उत्तर देते हैं अरहंत सिद्धा। अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान सकल जिन है। घाती कर्म का नाश कर चुके हैं, तो अब जो उनके अंदर 9 लब्धियां उदय को प्राप्त हो चुकी है, उनका कभी भी अस्त नहीं होने वाला। क्योंकि अस्त होने का हेतु क्या था? घाती कर्म। जिस कर्म के उदय से उन गुणों का अस्त होता था,
उस कर्म का ही अस्त हो गया तो गुणों का कभी अस्त नहीं हो सकता। तो अब इसमें जिन में उन्होंने अरहंत और सिद्ध दोनों को लिया। उसका कारण यह है कि अरहंत तो जिन है ही है। जिन का अर्थ होता है विजेता। जयति कर्मारातीन इति जिनः, कर्म रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले जिन कहलाते हैं। ठीक है। तो सिद्ध जो हैं उन्होंने तो डबल कर्मों पर विजय प्राप्त की है, तो वो जिन क्यों नहीं होंगे? आचार्य वीरसेन स्वामी ने अरहंत को भी जिन कहा और सिद्ध को भी जिन कहा। दोनों परमेश्वरियों को उन्होंने जिन कहा है। अब सकल जिन की बात हुई तो देश जिन कौन है? देश जिन का अर्थ होता है अधूरे जिन, अपूर्ण जिन। कौन है? तीव्र कसाय, इंद्रिय, मोह, विजयादो, अरहंत सिद्ध आयरिया देश जिणा। उन्होंने अरहंत सिद्ध और अरहंत सिद्ध के समान आचार्य उपाध्याय साधुओं ने सारे घाती कर्मों को नहीं जीता, लेकिन जीता जरूर है उन्होंने। किनको जीता है? मोह यानी मिथ्यात्व को जीता है। आचार्य उपाध्याय साधु के पास मिथ्यात्व नहीं होता। और किसको जीता है? इंद्रिय, इंद्रियों को जीता है। उनकी जो भूमिका है उसके अनुसार उन्होंने इंद्रियों को जीता है। और किसको जीता? तीव्र कषाय, तीव्र कषाय को जीता है। तीव्र कषाय क्या वस्तु है? थोड़ा सैद्धांतिक प्रश्न है लेकिन आवश्यक है। तीव्र कषाय क्या वस्तु है? जो कषाय अशुभ लेश्या रूप परिणत हो वो तीव्र कषाय है, अथवा कोई और उसका समाधान है? कोई भी उत्तर दे सकते हैं जिनको भी जानकारी हो। बहुत सुंदर, परफेक्ट आंसर था। जो कषाय सर्वघाती है वो तीव्र कषाय है। क्या अद्भुत बात है। तो मुनि महाराज को यानी आचार्य उपाध्याय और साधु को सर्वघाती कषाय उदय में नहीं होती। बहुत बड़ी बात है ये। अनंतानुबंधी उनके उदय में नहीं है। अप्रत्याख्यानावरण उनके उदय में नहीं है। प्रत्याख्यानावरण कषाय उनके उदय में नहीं है। संज्वलन जो उदय में है, संज्वलन में दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती और देशघाती। लेकिन संज्वलन के सर्वघाती स्पर्धक मुनि महाराजों के उदय में नहीं है। तो आत्मा के गुणों का सर्वघात संभव नहीं है। जो कषाय मुनियों में उदय को प्राप्त है उनके द्वारा आत्मा के गुणों का सर्वघात नहीं हो सकता। इसलिए वो देश जिन है, अपूर्ण जिन है। पूर्ण जिन नहीं है, अपूर्ण जिन है। वैसे तो जो भी कर्मों को जीतते हैं उन सबको जिन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जब अपन परमेष्ठियों की बात करते हैं तो सकल जिन और देश जिन ऐसे दो भेद इस पद्धति से
आचार्यों द्वारा शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं। अरहंत और सिद्ध सकल जिन है और आचार्य उपाध्याय साधु देश जिन है। अब सर्वघाती का उदय न होने से क्या अंतर पड़ता होगा? जैसे अपन सब जितने भी ऐसे उस श्रेणी में नहीं है, परमेष्ठी की श्रेणी में जो नहीं है, उन मुनिराजों की श्रेणी में जो नहीं है, उनमें क्या अंतर है? उनमें अंतर यह है कि सर्वघाती का उदय होने से जब परीक्षा की घड़ी आती है तो आकुलता को रोक नहीं पाते, थोड़ी बहुत आकुलता आई जाती है। और मान लो किसी ने रोक लिया तो ऐसा हो सकता है कि उस परीक्षा में आकुलता को रोकने की उसमें क्षमता थी, लेकिन और उससे कठिन कोई परीक्षा होती तो नहीं रोक सकता था। जैसे उदाहरण के लिए मच्छर काटते हैं, तो दीक्षा के पहले हमने ऐसा ट्राई किया कि चलो मच्छर काट रहा है, देखते हैं कितनी देर काटता है और कितनी देर हम सह पाते हैं। लेकिन ईमानदारी से अगर बताएं तो कई बार बीच में विचार आया कि बहुत देर लगा रहा है। ये सर्वघाती कहलाती है। और वहां पर जब देशघाती उदय में रहती है तो सहन शक्ति बढ़ जाती है। दुखी होना कषाय है, दुख होना वेदनीय का उदय है। असाता का उदय जो है वो दुख का अनुभव कराएगा, लेकिन कषाय जो है वो दुखी बना देगी। दुख होना और दुखी होना में दोनों में अंतर है, समझना आप क्या अंतर है। जैसे एक उदाहरण है अपने सामने, सुकुमाल चरित्र में सुकुमाल इतने राजसी वातावरण में पले थे कि वो कुछ भी सहन नहीं कर सकते थे। धूप में भी नहीं जाने देती थी उनकी माँ, और खान पान वगैरह सब उत्कृष्ट। राजाओं को भी वैसा नसीब न हो, वैसा उसका सब ठाठ था। पर एक दिन संयोग से राजा उनके यहाँ पधारे, तो रानी ने राजा का स्वागत करने के लिए पीली सरसों ऐसे डाली। ये सब रिचुअल्स होते हैं, ये कुछ क्रियाएं की जाती हैं। तो राजा का स्वागत किया और फिर दीपक से राजा की आरती भी की। उसमें कोई मिथ्यात्व की बात नहीं आती, मिथ्यात्व अपनी धारणाओं से संबंधित है। राजा की आरती करते समय माता यशोभद्रा ने परमेष्ठी मानकर आरती की थी क्या? अगर नहीं की थी, राजा को राजा मानकर राजा के योग्य विनय से आरती की थी, तो फिर मिथ्यात्व का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और जब शास्त्रों में आया है कि की थी, और उस घी के दीपक के कारण सुकुमाल की आंखों से पानी आया था, तब राजा ने बाद में माँ से कहा अलग से कि तुम्हारा पुत्र मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन इसको कुछ इसमें कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं। तो माँ बोलती है कि क्या कमजोरियां हैं? तो बोली मंदाग्नि है, ढंग से भोजन नहीं करता, छांट छांट कर भोजन करता है। तो माँ बोलती है कि राजन, ये मंदाग्नि मेरे पुत्र में नहीं है। वस्तुतः आपके अचानक आने से जो भोजन हमारे यहाँ इसके लिए बनता है, उसमें हमें और चावल एक्स्ट्रा मिलाने पड़े थे। तो वो जो एक्स्ट्रा चावल थे वो इसकी क्वालिटी वाले नहीं थे। इसकी क्वालिटी वाले जो चावल होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको हम रात भर कमल के पुष्पों के अंदर रख देते हैं, और वो चावल के दाने जब कमल के अंदर
पड़े पड़े सुगंधित हो जाते हैं, तब हम उसका भात बनाकर पुत्र को खिलाते हैं। तो इसमें जो अतिरिक्त चावल मिला दिए वो उसको स्वादिष्ट नहीं लग रहे थे, सुगंधित नहीं लग रहे थे, तो वो अलग कर रहा था। उसको आश्चर्य हो रहा था कि आज ये दो तरह के दाने क्यों हैं, तो उसको मंदाग्नि नहीं है। और क्या देखा आपने? तो राजा कहते हैं कि उसका आसन स्थिर नहीं है, ठीक से बैठ नहीं पाता, बार बार हिलता रहता है, हिलता रहता है। तो माँ कहती है कि राजन, ऐसी कोई बात नहीं है, उसका आसन सुदृढ़ है, लेकिन आज मैंने आपके स्वागत में जो पीली सरसों के दाने मंगल करते हैं, उस मंगल के करने के समय मैंने ऐसे दाने डाले थे, तो वो उस आसन पर भी गिर गए थे, तो वो उसको चुभ रहे थे। राई के दाने जो चुभ रहे थे उसको, उसके कारण वो हिल रहा था। और क्या देखा आपने? बोले कि इसकी आंख से पानी निकलता है, तुमने ध्यान नहीं दिया। आंख से पानी निकलने पर कुछ उसका उपचार करना पड़ता है, कोई दवा देनी पड़ती है। तो माँ कहती है कि नहीं राजन, इसकी आंख से पानी नहीं निकलता, ये रत्नों के प्रकाश में पला हुआ है। और रत्नों का प्रकाश कभी आपने देखा है? जो स्वाभाविक प्रकाश से युक्त रत्न होते हैं, उनके नाम तो अभी हमारी स्मृति में नहीं है, लेकिन यहाँ से जब मांगी तुंगी तरफ जाते हैं तो गजपंथ से पूर्व 31 किलोमीटर पहले एक सिन्नर नाम का स्थान है। सिन्नर नाम सुना आपने? वहाँ पर MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पूरी एक टाउनशिप है, और उसमें मामा और भांजा दोनों भारतीय, एक जल सेना और एक वायुसेना के सदस्य रहे, मामा और भांजा रिश्ते में। उन्होंने भूमि के नीचे से प्राप्त होने वाली हर बहुमूल्य पाषाण का संग्रह किया है। उसका नाम है गारगोटी संग्रहालय। तो हमें आग्रह करके वहाँ ले गए वो लोग। हमने कहा कि हम क्या करेंगे पत्थरों को देखकर, अब ठीक है कलर्ड पत्थर होंगे, रत्न है तो कलर्ड होंगे, कोई बात नहीं। पर वो बोले कि नहीं महाराज आप चलिए। हमने सोचा कि चलो देख लेते हैं, कुछ शास्त्रों में जो वर्णन हमने पढ़ा है उसको आंखों से देख लेंगे। 36 प्रकार की पृथ्वियों का वर्णन आता है शास्त्रों में, तो देख लेंगे कि यहाँ पर कितने प्रकार की हैं। तो गए अंदर, तो अंदर जा कर के देखा तो स्फटिक की एक मूर्ति रखी थी बड़ी। फिर और अंदर गए तो अलग अलग कक्ष बने हुए थे उसमें, और उन कक्षों में एक कक्ष में जैसे ही पहुँचे उन्होंने लाइट बंद कर दी। फिर उन्होंने कहा कि इस कक्ष में वो रत्न पाषाण है जो रात में प्रकाश छोड़ती हैं, अंधेरे में प्रकाश छोड़ती है। और सचमुच देखा तो 2 रंग थे उसमें। एक वो जो घड़ी रात में जो चमकने वाली घड़ी होती है ना, एक रंग तो वो था बिल्कुल लाइट फेडेड ग्रीन जैसा रहता ना। अभी यहाँ पर सभा में बैठे हुए लोगों में से एक सज्जन ने वैसा वस्त्र पहना हुआ है, तो वो कलर था एक। और दूसरा जो कलर था वो वायलेट और पर्पल के बीच का कलर था। जैसे ये जो दरी है जिस पर यहाँ नीचे बैठे हुए लोग बैठे हुए हैं, ऐसा रंग था, और वो प्रकाश उसमें से निकल रहा था, सहज प्रकाश। तो अपन क्या चर्चा कर रहे थे?
सुकुमाल स्वामी की बात चल रही थी, तो वो रत्नों में पले थे, इसलिए दीपक के प्रकाश से आंख में पानी आ गया। उस समय उनको दुख भी हो रहा था, जो असामान्य घटना हुई थी उस दिन उसके कारण, और वो दुखी भी हो रहे थे। दुख भी था और दुखी भी थे। लेकिन जब उनको वैराग्य हुआ, जब उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, और जब वो प्रायोग्य विधि संन्यास में स्थित हुए, अंतिम 3 दिन जो उनके जीवन के शेष रह गए थे, तब वो वड्डाराधने ग्रंथ में शिवकोटि आचार्य महाराज ने कन्नड़ भाषा में लिखा है कि वो शवासन में कायोत्सर्ग करने लगे। और उस समय पूर्व जन्म की जो दुश्मन थी, उनके ही भाई की पत्नी थी, वो जानवर की पर्याय में थी। उस समय वो शालिनी थी। वो वहाँ पहुँच जाती है और उनको खाना प्रारंभ करती है। पैरों को खाती है, 1 दिन तक यहाँ तक पैर खा जाती है। उसके 2 बच्चे वहाँ से दूसरा पैर खाते हैं। फिर दूसरे दिन यहाँ पूरी जांघों को खा जाती है। तीसरे दिन उनके पेट को खाने लगती है। तब भी उनको दुख का ज्ञान था, क्योंकि इतना बड़ा उपसर्ग होगा, कोई शरीर को खाने लगेगा तो ऐसा संभव नहीं है कि आत्मा को उसका ज्ञान न हो। ज्ञान तो था कि ये सब हो रहा है, लेकिन सर्वघाती कषाय उदय में नहीं थे, देशघाती उदय में थे। इसलिए वो दुखी नहीं हुए। इतने भयंकर उपसर्ग में भी वो दुखी नहीं हुए। उन्होंने शांति धारण की, समता बनाए रखी कि मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। मैंने पहले जो किया था वही आज मेरे सामने आया है। अब पहले क्या किया था उन्होंने? जब ये दोनों भाई थे, अग्निभूति और वायुभूति, तब अग्निभूति ने मुनि दीक्षा ले ली थी। तो उनकी जो पत्नी थी सोमदत्ता, वो वायुभूति के पास आई, अपने देवर के पास, और कहती है कि देवर जी, उन्होंने जैन दीक्षा ले ली है, चलो आप उनको लौटा लाओ। अभी किसी को जानकारी नहीं है, ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, अपन लोग ब्राह्मण हैं। अगर जनता में ये बात फैल गई कि एक ब्राह्मण ने जैन दीक्षा ले ली तो अच्छा नहीं होगा। तो वो माने नहीं। और जब भाभी ने देवर के सामने नीचे बैठकर हाथ जोड़े कि मैं प्रार्थना करती हूं कि आप चलो, तो वो आवेश में आ गए वायुभूति, और उन्होंने भाभी को लात मार दी। लात मारने से वो गिर गई नीचे, आंखों में आंसू आ गए, और फिर ऐसे उनने एक बार घूर कर देखा देवर की तरफ, और फिर अंदर ही अंदर एक गांठ बांध ली कि आज मैं एक अबला हूँ और आपने पुरुष होकर मुझ पर ये प्रहार किया है। कभी ऐसा दिन भी आएगा जब मैं इसका प्रतिशोध लूंगी, और मैं प्रतिशोध लेकर रहूंगी। जिस पैर से आपने मुझे लात मारी है, उसी पैर की मैं दुर्दशा कर डालूंगी। और ऐसा उसने ये निदान बांधा, कालांतर में वो तिर्यंश पर्याय में शालिनी बनी हुई है, लेकिन वो वैर वहाँ पर संयोग पा करके प्रकट हुआ,
और 3 दिन तक उसने मुनि महाराज को खाया है। अब मुनि महाराज तो वायुभूति नहीं थे, वायुभूति मुनिराज हो गए थे कालांतर में, भवांतर में। जीवन बदल जाते हैं, रूप बदल जाते हैं, और अतीत अतीत रह जाता है, पर जो अपने किए हुए कर्म हैं वो पीछा नहीं छोड़ते, वो साथ आते हैं। तो वो दशा हुई थी। तो भगवान ने तो देशघाती और सर्वघाती सर्व कर्मों का क्षय किया, तो वो कैसे डूब सकते हैं? ये डूबने की बात को लेकर के इतनी चर्चा लंबी हो गई। तो बड़े महत्व की जानकारियां थी इसमें कि साधु इतना सब कैसे सहन कर लेते हैं, इतनी तपस्या। अभी निश्चय सागर महाराज 50 से ऊपर उपवास कर रहे हैं, निर्जल, पानी भी नहीं ले रहे, 50 से ऊपर। उसमें आर्त ध्यान तो हो सकता है, उतनी वेदना हो रही है उनको जो देशघाती उत्पन्न कर सकता है, सर्वघाती वाली वेदना नहीं हो रही उनको। लेकिन उनकी रिद्धि ऐसी है कि वेदना के स्रोत का विनाश करने वाली रिद्धि है उनको। तो उनको जो वेदना हो रही है वो रिद्धि उसके स्रोत का विध्वंस करने वाली रिद्धि। और अशुभ रिद्धियों के बारे में लिखा है, शुभ रिद्धियां इच्छा करने पर भी काम करती है, इच्छा न करने पर भी काम करती है। लेकिन अशुभ रिद्धियां जो होती है वो बिना इच्छा के काम नहीं करती। तो उनके अंदर ऐसे अशुभ इच्छा हो गई, जैसे बाहु मुनि थे। अब किसी राजा ने 500 मुनियों को मरवा डाला, ऐसा कोई षड्यंत्र रचा था मंत्री ने कि उसने 500 मुनियों को मरवा डाला। तो जैसे ही बाहु मुनि को समाचार मिले कि राजा ने 500 मुनियों को मरवा डाला है, तो उनका अंतःकरण व्यथित हो गया, उनको आवेश आ गया। आवेश देशघाती में भी आता है, सर्वघाती में भी आता है। और आवेश से हिंसा होती है, दोनों में होती है, सर्वघाती में भी होती है, देशघाती में भी होती है। तो उनके अंदर ऐसा विचार आया कि मुनियों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। ये 500 मुनि, अभिनंदन आदि 500 मुनि थे, ये तो चींटियों को भी कष्ट नहीं होने देते अपनी प्रवृत्ति से। तो राजा ने इनका वध करवा दिया, ये कैसा दुष्ट राजा है। तो उनको राजा के प्रति उनका मन बिगड़ गया। बस उनके पास वो रिद्धि थी, तो रिद्धि ने उनका मन जिनके प्रति बिगड़ा उसको समाप्त कर दिया। और समाप्त करके जब वो रिद्धि वापस लौटती है तो इतनी प्रचंड अग्नि होती है वो, कि वो जब वापस उन मुनि महाराज के शरीर के अंदर आती है, प्रवेश करती है, तो मुनिराज भी भस्म हो जाते हैं। हाँ, मुनि भावलिंगी मुनि होते, भावलिंगी मुनि होते हैं। वो वापस आते समय वो बात बिगड़ जाती है, और तब उनको आयु बंद आदि सब कुछ हो जाता है, सब काम वो हो जाता है, सारा संयम छूट जाता है उनका। लौटते समय तक उनकी कषाय ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर वो सर्वघाती हो जाती है, तो फिर उसमें विध्वंस हो जाता है। तो वो कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो दूसरों को भी हानि पहुँचाती है और अपने को भी हानि पहुँचाती, ऐसी शक्तियाँ भी होती है। तो अरहंत जो है भगवान आदिनाथ, उन्होंने इन सब कर्मों का नाश कर दिया था, इसलिए वो कभी भी लौट कर नीचे नहीं आ सकते थे। इसलिए आचार्य कहते हैं नास्तम कदाचिद उपयासे, आप कभी अस्त को प्राप्त नहीं हो सकते। न राहु गम्य, आप पर ग्रहण नहीं लग सकता। जिनकी सर्वघाती प्रकृतियां क्षयोपशम को प्राप्त है,
अगर क्षयोपशम बाधित हो जाए और वो प्रकृतियां उदय में आ जाए तो फिर वो नीचे आ जाएंगे, उस गुणस्थान से नीचे आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति बन सकती है, ग्रहण लग सकता है, सर्वघाती की सत्ता अगर है तो ग्रहण लग सकता है। लेकिन भगवान, उन पर ग्रहण नहीं लग सकता क्योंकि उन्होंने उन कर्मों को मूल से समाप्त कर दिया है, कभी उदय में ही नहीं आ सकते। और तीनों जगत को प्रकाशमान करते हैं, कभी उन पर कोई बादल उनको आच्छादित नहीं कर सकता, इसलिए उनकी महिमा सूर्य से अधिक है। आदिनाथ भगवान का तेज सूर्य से बढ़कर है। पद्यानुवाद। कभी अस्त को प्राप्त न होते, नहीं राहु के बनते ग्रास, एक साथ ही तीनों जग में विस्तृत करते आप उजास। रोक न पाते बादल भी तव सर्व प्रकाशक महाप्रभाव। रवि से बढ़कर है महिमायुत, हे मुनीन्द्र तव क्षायिक भाव। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। शिवपथ गामी जग नामी। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन। सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन। उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन। इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करें वे होते,
अजर अमर पद के धारी, नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को, आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को, स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।